इस संसार में हम सभी चिंता करते हैं। कोई खुद की चिंता करता है, कोई अपने परिवार की चिंता करता है, कोई किसी की चिंता करता है, कोई अपनी संतान की चिंता करता है, कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसके पास चिंताएं और व्याकुलता ना हो। इसी तरह की चिंताएं और व्याकुलता से एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान था। वो मन ही मन अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित था। वो सोचता था कि न जाने मेरा बेटा कैसा होगा, पता नहीं उसके अंदर अच्छे गुण आएंगे या उसका भविष्य कैसा होगा। इस बात को लेकर वो अक्सर चिंतित रहता था। उसके मन में बहुत सारे सवाल उठते थे। वो हमेशा सोचा करता था कि मैं क्या करूं जिससे मेरा बेटा एक अच्छा इंसान बने, एक समाज में रहने लायक इंसान बने, समाज के लायक इंसान बने। इसी बात को लेकर वो चिंतित रहता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि वो पास ही के मठ में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उनके पास जाकर उस बच्चे के बारे में कुछ जानकारी ले, कौन से गुण उसको सिखाए जिससे उसका बच्चा भविष्य में महान आदमी बने, भविष्य में रहने के लायक बने। यही सोचकर वो एक दिन बौद्ध भिक्षु के पास गया और अपने मन की व्यथा कहने लगा। बौद्ध भिक्षु को देखकर वो कहने लगा कि महाराज, मैं अपने बेटे के लिए बहुत परेशान हूँ, उसके भविष्य को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं सोचता हूँ कि पता नहीं इसका भविष्य कैसा होगा, ये कैसा इंसान बनेगा। यही सब चिंताएं मुझको खाए जा रही हैं। मेरे मन में तरह तरह के विचार आते हैं। मैं सोचता हूँ कि वो एक अच्छा इंसान बने, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन से गुण, कौन सी बातें मैं उसको सिखाऊं जिससे वो अच्छा इंसान बने। इतना सुनकर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बिल्कुल बेटा, मैं तुमको बताऊंगा कि एक बच्चे के अंदर हम कौन कौन से गुण, कौन कौन सी बातें उसको बता करके एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, समाज में रहने लायक इंसान बना जा सकता। उन बातों को गौर से सुनिएगा। मैं हर एक बात को उदाहरण के साथ पेश करूंगा जो कि आने वाले समय में तुम्हारे बेटे के लिए बहुत ही फलदायी होंगी। उन बातों से आपका बेटा एक अच्छा इंसान ही नहीं, एक सच्चा और गुणवान व्यक्ति, समाज में रहने के काबिल और लोगों की नज़र में बहुत ही ज़्यादा कामयाब इंसान बनेगा। बुद्धा कहते हैं कि मैं तुम्हें 10 बातें बताऊंगा। इन 10 बातों का पालन करके तुम अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बना सकते हो। जिनमें से पहली बात है, अपने बेटे को बताना कि बिना सोचे समझे कोई काम ना करे। बुद्धा कहते हैं कि जीवन में हम लोग अक्सर बिना सोचे समझे कई फैसले ले लेते हैं जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक होते हैं, जीवन के लिए नुकसानदायक होते हैं। मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। बुद्धा कहते हैं कि एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्ठे भी पड़े हुए थे और लट्ठे व सहतीर चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहाँ कोई नहीं होता था। एक दिन खाना खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चल दिए। एक अधचिरा लट्ठा वहीं पर पड़ा था जिसमें मजदूर लोग कीला फंसाकर वहां से चले गए, क्योंकि केला इसलिए फंसाते हैं क्योंकि उसमें दोबारा से आरी घुसाने में आसानी रहे। तभी वहां बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। उनमें से एक शरारती बंदर भी था जो बिना मतलब चीज़ों से छेड़छाड़ करता रहता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहां पड़ी चीज़ों को छेड़छाड़ न करने का आदेश दिया। सारे बंदर पेड़ों की ओर चल दिए, पर वो शैतान बंदर सबकी नज़र बचाकर पीछे रह गया और वहां अड़ंगेबाजी करने लगा। उसकी नज़र उस अधचिरे लट्ठे पर भी पड़ी। बस वो फिर उसी के पास जाकर उसी में अपने करतब दिखाने लगा। उसके पास पड़ी आरी को देखकर वो उसे उठाकर उसमें रगड़ने लगा, जिससे करर करर की आवाज़ आनी शुरू हो गई। फिर वो गुस्से में आरी को पटक कर उसमें लगी कील पर ध्यान देने लगा। उस कील को वो निकालने के लिए कौतूहल दिखाने लगा कि इस कील को इस लट्ठे से बाहर कैसे निकाला जाए। अब वो कील को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए काफ़ी जोर आजमाइश करने लगा। लट्ठे के बीच फंसी कील 2 पाटों के बीच में इस तरह फंसी थी कि वो बहुत मजबूती से इधर उधर से जकड़े हुए थी। बंदर बहुत जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा।
बहुत ज़्यादा जोर लगाने पर वो कील हल्का सा इधर उधर हिलने लगी और बंदर को अपनी शक्ति पर गुमान होने लगा। फिर वो जोर से खौं खौं करता हुआ कीला सरकाने लगा। उसकी इसी धीमा मुश्ती में उसकी पूंछ कब दो पाटों के बीच फंस गई उसे पता ही नहीं चला। उसने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही वो कीला बाहर निकला, लट्ठे के दो चिरे भाग में उसकी पूंछ जो रह गई थी वो फंस गई। अब बंदर की पूंछ जब फंसी तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। इतना सुनकर मजदूर वहां से दौड़े दौड़े आए। उन्होंने देखा कि बंदर की पूंछ फंसी हुई है। बंदर ने जब उन मजदूरों को आते हुए देखा तो उसने सोचा कि वो उसे मारने के लिए आ रहे हैं और वो काफ़ी तेज जोर लगाकर उछलने लगा। उछलने की वजह से बंदर की पूंछ टूट गई और वो टूटी पूंछ लेकर डाल पर जाकर बैठ गया। अगर उसने अपने सरदार की बात मान ली होती, उसने सोच विचार कर काम किया होता तो शायद उसकी पूंछ नहीं टूटती। बुद्धा उस व्यक्ति से कहते हैं कि इसी तरह जीवन में हमें अगर कोई फैसला लेना है, कुछ भी करना है, तो हमें हर एक फैसला, हर एक काम सोच विचार कर करना चाहिए। बुद्धा उस व्यक्ति से दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि हमें अपनी आत्मा की आवाज़ हमेशा सुननी चाहिए, क्योंकि आत्मा से आई आवाज़ हमें कभी भी हार नहीं दिला सकती। अगर हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनेंगे, उसका कहना मानेंगे, तो हम निश्चय ही कभी जीवन में फेल और गलत हो ही नहीं सकते। बुद्धा ये बात कहते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं कि इस बात को भी मैं एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण गरीब होते हुए सच्चा भी था और ईमानदार भी था। परमात्मा में आस्था रखने वाला वो रोज सवेरे उठकर गंगा में नहाने जाया करता था। नहा धोकर पूजा पाठ किया करता था। रोज की तरह वो एक दिन गंगा में नहाने गया। नहाकर जब वो वापस आ रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में एक लिफाफा पड़ा हुआ है। उसने लिफाफा उठा लिया। लिफाफे को खोल कर देखा तो ब्राह्मण हक्का बक्का रह गया। लिफाफे में काफ़ी सारे नोट थे। रास्ते में नोटों को गिनना ठीक न समझकर उसने लिफाफा बंद कर दिया और घर की तरफ चल दिया। घर जाकर उसने पूजा पाठ करके लिफाफे को खोला। नोट गिनने पर पता चला कि लिफाफे में पूरे 20,000 रुपये थे। पहले तो ब्राह्मण ने सोचा कि भगवान ने उसकी सुन ली, उसे मालामाल कर दिया। ब्राह्मण की खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकी। अगले ही पल उसके दिमाग में आया कि वो हो सकता है ये पैसे मेरे जैसे किसी गरीब के हों। शायद किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़ कर रखे हों। उसकी आत्मा ने आवाज़ दी कि वो इन पैसों को ग्राम प्रधान को दे आए। वो उठा और ग्राम प्रधान के घर की तरफ चल दिया। अभी वो ग्राम प्रधान के आंगन में ही गया था, उसे लगा कोई गरीब आदमी पहले ही ग्राम प्रधान के घर आया हुआ है। वो भी उनके पास पहुंच गया। गरीब आदमी रो रो कर प्रधान को बता रहा था कि कैसे कैसे यत्नों से उसने पैसे जोड़े थे और रास्ते में कहीं गिर गए हैं। सारी कहानी सुनकर गरीब ब्राह्मण ने पैसे निकाले और उस गरीब आदमी को दे दिए और कहने लगे कि मुझे ये पैसे रास्ते में मिले हैं। आपकी कहानी सुनने के बाद अब यकीन हो गया कि पैसे आपके ही हैं। पैसे देखते ही उस गरीब के चेहरे पर रौनक आ गई। गरीब ब्राह्मण ने कहा, पैसे गिन लीजिए। उस आदमी ने कहा कि अगर आपके अंदर इतनी ईमानदारी है तो जरूर आपने पैसे नहीं निकाले होंगे, इसमें गिनने की क्या बात है। उस गरीब आदमी ने ब्राह्मण को बहुत सारा धन्यवाद कहा और ये कहता हुआ चला गया कि ये पैसे मैंने अपनी बेटी के शादी के लिए रखे थे, जो तुमने वापस करके एक पिता का मान बचा लिया। वो ब्राह्मण अपने घर को वापस आ गया और उसको इस बात की खुशी थी कि उसने आत्मा की आवाज़ सुनी जिससे उसकी जीत हुई है। बुद्धा उस व्यक्ति से बताते हुए कहते हैं कि हमें आत्मा की आवाज़ सुनकर उस पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि आत्मा कभी भी झूठ नहीं कहती, आत्मा हमेशा सच्चाई कहती है। बुद्धा उस व्यक्ति को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि हमें हमेशा आपसी सद्भाव में रहना चाहिए, कभी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस बात को भी बुद्धा एक कहानी के माध्यम से उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में एक नदी के किनारे बसा नगर व्यापार का केंद्र था। फिर उस नगर के बुरे दिन आ गए। एक दिन भारी वर्षा हुई। नदी ने अपना रास्ता बदल दिया। लोगों के लिए पीने का पानी न रहा और देखते ही देखते नगर वीरान हो गए। अब वो जगह केवल चूहों के रहने लायक रह गई। चारों ओर चूहे ही चूहे नजर आने लगे। चूहों का पूरा साम्राज्य स्थापित हो गया।
चूहों के उस साम्राज्य का राजा एक मूसक राज बना। चूहों का भाग्य तो दुख हो, उनके बसने के बाद नगर के पास एक जमीन में पानी का स्रोत फूट गया और वहां एक बड़ा जलाशय बन गया। नगर से कुछ ही दूरी पर एक घना जंगल था। जंगल में अनगिनत हाथी रहते थे। उनका राजा गजराज एक विशाल हाथी था। एक बार उस जंगल क्षेत्र में एक भयानक सूखा पड़ा। जीव जंतु पानी का तलाश में इधर उधर मारे फिरने लगे। भारी भरकम शरीर वाले हाथियों की तो दुर्दशा हो गई। हाथियों के बच्चे भूख प्यास से व्याकुल होने लगे और दम तोड़ने लगे। गजराज खुद सूखे की समस्या से चिंतित था और हाथियों का कष्ट जानता था। एक दिन गजराज की मित्र चील ने आकर खबर दी कि खंडहर बने नगर के दूसरी ओर एक जलाशय है। गजराज ने सबको तुरंत उस जलाशय की ओर चलने का आदेश दिया। सैकड़ों हाथी भूख प्यास झेलते हुए चल पड़े। जलाशय तक पहुंचने के लिए उन्हें खंडहर बने नगर के बीच से होकर गुजरना था। हाथियों के हजारों पैर चूहों को रौंदते हुए निकल गए। हजारों चूहे मर गए। खंडहर नगर में सड़कें चूहों के खून मांस के कीचड़ से लथपथ हो गई। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। हाथियों का दल फिर उसी रास्ते से लौटा। हाथी रोज उसी मार्ग से पानी पीने जाते। काफी सोच विचार करने के बाद मूसक राज के मंत्री ने कहा, महाराज, आपको ही जाकर गजराज से बात करनी चाहिए, वो दयालु हाथी हैं। मूसक राज अपने मंत्री की बात सुनकर उन हाथियों के वन में गया। वो बने एक बड़े पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था। मूसक राज उनके सामने एक बड़े से पत्थर के ऊपर चढ़ा और गजराज को नमस्कार करके बोला, गजराज, मैं मूसक राज आपको नमस्कार करता हूँ। हे महान हाथी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। आवाज गजराज के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। दयालु गजराज उसकी बात सुनने के लिए नीचे बैठ गए और अपना कान उस पत्थर पर चढ़े मूसक के निकट ले जाकर बोले, नन्हे मियाँ, आप कुछ कह रहे थे, कृपया फिर से कहिए। मूसक राज बोला, हे गजराज, मुझे चूहा कहते हैं। हम बड़ी संख्या में खंडहर बनी नगरी में रहते हैं। मैं उन चूहों का राजा हूँ। आपके हाथी रोज जलाशय तक जाने के लिए नगरी के बीच से गुजरते हैं और उनके पैरों तले कुचले जाकर हजारों चूहे मरते हैं। वो मूसक संहार बंद न हुआ तो हम नष्ट हो जाएंगे। गजराज ने दुख भरे स्वर में कहा, मूसक राज, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत शोक हुआ है। हमें ज्ञान नहीं था, हम इतना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। हम नया रास्ता ढूंढ लेंगे। मूसक राज कृतज्ञता भरे स्वर में बोला, गजराज, आपने मुझ जैसे छोटे जीव की बात ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गजराज, कभी हमारी जरूरत पड़े तो याद जरूर कीजिएगा। गजराज ने सोचा कि नन्हा जीव हमारे किस काम आएगा, सो उसने केवल मुस्कुरा कर मूसक राज को विदा किया। कुछ दिन बाद पड़ोसी देश के राजा ने सेना को मजबूत बनाने के लिए उसमें हाथी शामिल करने का निर्णय लिया। राजा के लोग हाथी पकड़ने आए। जंगल में आकर वो चुपचाप कई प्रकार के जाल बिछाकर चले गए। सैकड़ों हाथी उस जाल में फंस गए। एक रात हाथियों के पकड़े जाने से चिंतित गजराज जंगल में घूम रहे थे कि उनका पैर सूखी पत्तियों के नीचे छल से दबा कर रखे रस्सी के फंदे में फंस जाता है। जैसे ही गजराज ने पैर आगे बढ़ाया, रस्सा कस गया। रस्से का दूसरा सिरा एक पेड़ के मोटे तने से मजबूती से बंधा हुआ था। गजराज चिंघाड़ने लगा। उसने अपने सेवकों को पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। एक जंगली भैंसा गजराज का बहुत आदर करता था। जब वो भैंसा छोटा था, एक बार वो एक गड्ढे में जा गिरा था। उसकी चिल्लाहट सुनकर गजराज ने उसकी जान बचाई थी। चिंगाड़ सुनकर वो दौड़ा दौड़ा गजराज के पास आया और गजराज की हालत देखकर उसे बहुत धक्का लगा। वो चीखा, ये कैसा अन्याय है, गजराज, बताइए क्या करूं। गजराज बोले, बेटा, बस तुम दौड़ कर खंडहर नगरी जाओ और चूहों के राजा मूसक राज को सारा हाल बता देना। उनसे कहना कि मेरी सारी आस टूट चुकी है। भैंसा अपनी पूरी शक्ति से दौड़ा दौड़ा मूसक राज के पास गया और सारी बात बताई। मूसक राज तुरंत अपने 20-30 सैनिकों के साथ भैंसे पर बैठकर उस गजराज को छुड़ाने के लिए आ गए और वहां आकर गजराज के पैर में बंधी रस्सी को अपने दांतों से कुतरने लगे। कुछ ही देर में फंदे की रस्सी कट गई और वो गजराज आजाद हो गए। बुद्धा कहते हैं कि इस बात से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी अपने पड़ोसी से बैर नहीं करना चाहिए। हमेशा उनकी बात का आदर करना चाहिए, उनका पक्ष सुनना चाहिए, उनके साथ सद्भाव रखना चाहिए। दोस्तों, बुद्धा उस व्यक्ति को चौथी बात बताते हुए कहते हैं
कि कभी भी हमें सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो हम खुद से देखें उसी पर विश्वास करना चाहिए। इस बात को भी बुद्धा एक कहानी के माध्यम से समझाते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। जंगल के बीच में एक बहुत बड़ा तालाब था जहाँ से जानवर पानी पीते थे। इस तालाब के किनारे पर एक पपीते का बहुत ऊंचा पेड़ था। उस पर बहुत बड़े बड़े पपीते लगते थे। एक बार कुछ खरगोश पानी पीकर तालाब के किनारे पर खेल रहे थे। एक पका हुआ बड़ा सा पपीता टूटकर पानी में गिर गया, जिससे बहुत जोर की आवाज हुई। उस आवाज को सुनकर खरगोश डर गए और भाग कर वहां से दूर चले गए। खरगोश को भागता हुआ देखकर लोमड़ी ने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? खरगोश ने कहा, बहुत तेज से पानी में आवाज आई है, भागो। लोमड़ी भी उसके साथ भागने लगी। आगे चलकर उनको एक हाथियों का झुंड मिला। एक हाथी ने पूछा, भाई क्यों भाग रहे हो? तब उत्तर मिला कि पानी से बहुत तेज आवाज आ रही है, भागो। हाथी भी ये सुनकर भागने लगे। धीरे धीरे ये बात सुनकर सारे जानवर भागने लगे। ये जानवरों का झुंड जब बब्बर शेर की मान के पास से दौड़ रहा था तो शेर ने पूछा, भाई क्यों भाग रहे हो? उत्तर मिला कि भागो की आवाज उस पानी से आ रही है, इसलिए हम सभी भाग रहे हैं। जैसे ही शेर भागने को तैयार हुआ तो दूसरे शेर ने कहा कि तुम क्यों भाग रहे हो? तुम तो जंगल के राजा हो, तुम्हारे पास शक्तिशाली पंजे हैं, तुम जिसे चाहो उसे पंजों से चीर सकते हो। भागने से पहले सच्चाई तो जान लो। इस पर शेर ने उस जानवर से पूछा कि तुम्हें किसने कहा कि भागो की आवाज आ रही है? फिर बारी बारी करके सबने ये बात एक दूसरे को बता दी। अंत में उस खरगोश से पूछा गया तो खरगोश ने कहा कि हम जहाँ पर खेल रहे थे वहां पर गड़ाम की आवाज आई थी, जिसे सुनकर हम सब भागने लगे थे। शेर ने कहा, मुझे उस स्थान पर ले चलो। सभी उस स्थान की ओर चल पड़े। जैसे ही सभी जानवर तालाब के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा एक बड़ा सा पपीता पानी में टूटकर गिर गया है, जिसकी वजह से गड़ाम की आवाज आई है। शेर ने कहा कि ये तो पानी की आवाज है जो पपीते के गिरने से हुई है। खरगोश ने कहा, हम तो यही आवाज सुनकर डर कर भागे थे। तब शेर ने समझाया कि हमें डरने की कोई बात नहीं है, ये सब सुनी सुनाई बात से हुआ है। शेर ने कहा, आगे से कभी भी सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करना। बुद्धा उस व्यक्ति को पांचवी बात बताते हुए कहते हैं कि हमें हमेशा एक रहना चाहिए, एकता में ही बल होता है। इस बात को भी बुद्धा उस व्यक्ति को एक कहानी के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं कि एक समय की बात है, कबूतरों का एक दल आसमान में भोजन की तलाश में उड़ता जा रहा था। गलती से वो दल भटक कर ऐसे प्रदेश के ऊपर से गुजरा जहाँ भयंकर अकाल पड़ा था। कबूतरों का सरदार चिंतित था। कबूतरों के शरीर की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। शीघ्र ही कुछ दाना मिलना जरूरी था। दल का युवा कबूतर सबसे नीचे उड़ रहा था। भोजन नजर आने पर उसे ही बाकी दल को सूचित करना था। बहुत समय उड़ने के बाद कहीं वो सूखाग्रस्त क्षेत्र से बाहर आया। नीचे हरियाली नजर आने लगी तो भोजन मिलने की उम्मीद बनी। युवा कबूतर और नीचे उड़ान भरने लगा। तभी उसने नीचे खेत में देखा बहुत सारा अन्न बिखरा हुआ है। वो कहने लगा, चाचा नीचे ये खेत में बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा है, हम सबका पेट भर जाएगा। सरदार ने सूचना पाते ही कबूतरों को नीचे उतरकर खेत में बिखरा दाना चुनने का आदेश देते हैं। सारा दल नीचे उतरकर दाना चुनने लगा। वास्तव में यह दाना पक्षी पकड़ने वाले एक बहेलिये ने बिखेर रखा था। ऊपर पेड़ पर एक बड़ा जाल तना था। जैसे ही कबूतरों का दल दाना चुनने लगा, जाल उन पर आ गिरा। सारे कबूतर उसमें फंस गए। कबूतरों के सरदार ने माथा पीटा, ओह, ये तो हमें फंसाने के लिए फैलाया गया जाल था। भूख ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। मुझे सोचना चाहिए था कि इतना अन्न बिखरा होने का कोई मतलब है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक कबूतर रोने लगा, हम सब मारे जाएंगे। बाकी कबूतर भी हिम्मत हार बैठे थे। पर सरदार गहरी सोच में डूबा था। एकाएक उसने कहा, सुनो, जाल मजबूत है, ये ठीक है, पर इसमें इतनी भी शक्ति नहीं कि हमारी एकता को हरा सके। हम अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ अगर उड़ते हैं तो मौत के मुंह में जाने से बच सकते हैं। युवा कबूतर फड़फड़ाया, चाचा साफ साफ बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? जाल ने हमें तोड़ रखा है, शक्ति कैसे जोड़े? सरदार बोला, तुम सब चोंच से जाल को पकड़ो और जब मैं फुर्र कहूँ तो एक साथ जोर लगा कर उड़ना। सबने ऐसा किया। तभी जाल बिछाने वाला बहेलिया आता नजर आया।
जाल में बहुत सारे कबूतरों को फंसा देखकर उसकी आंखें चमक गई। हाथ में पकड़ा डंडा उसे मजबूती से पकड़कर जाल की ओर बढ़ने लगा। बहेलिया जाल से कुछ ही दूरी पर था कि कबूतरों के सरदार ने बोला, फुर। सारे कबूतर एक साथ जोर लगाकर उड़े तो पूरा जाल हवा में ऊपर उठा और सारे कबूतर जाल लेकर एक साथ उड़ने लगे। कबूतरों को जाल सहित उड़ता देख बहेलिया अवाक रह गया। कुछ संभला तो जाल के पीछे दौड़ने लगा। कबूतर सरदार ने बहेलिए को नीचे जाल के पीछे दौड़ता पाया तो उसका इरादा समझ गया। सरदार भी जानता था कि अधिक देर तक कबूतर दल के लिए जाल सहित उड़ना संभव नहीं है, पर सरदार के पास दूसरा कोई उपाय नहीं था। झट ही सरदार ने एक उपाय सोचा। निकट ही पहाड़ी पर चूहों का एक बिल था। एक चूहा उनमें से उनका मित्र था। सरदार ने कहा कि हम उस पहाड़ी के पास चलते हैं और अपने चूहे मित्र से मदद मांगते हैं। सरदार ने कबूतरों को तेजी से उस पहाड़ी की ओर उड़ने के लिए आदेश दिया। पहाड़ी पर पहुंचते ही सरदार का संकेत पाकर जाल समेत कबूतर चूहे के बिल के निकट उतरे। सरदार ने मित्र चूहे को आवाज दी। सरदार ने संक्षेप में चूहे को सारी घटना बताई और जाल काटकर उन्हें आजाद करने के लिए कहा। कुछ ही देर में चूहे ने वो जाल काट दिया। सरदार ने अपने मित्र चूहे को धन्यवाद किया और सारा कबूतर दल आकाश की ओर आजादी से उड़ान भरने लगा। बुद्धा उस व्यक्ति को बताते हुए कहते हैं कि अगर हम जीवन में एकता बनाए रखेंगे तो बड़ी से बड़ी परेशानी हमें छूकर निकल जाएगी, हमारा कुछ भी नहीं होगा। और अगर हम एकता नहीं रखते हैं तो एक छोटी सी भी परेशानी हमें बोझ लगने लगेगी, जिससे हमारा जीवन हमें बेकार लगने लगेगा। बुद्धा उस व्यक्ति को छठी बात बताते हुए कहते हैं कि हमें जीवन में संतोष करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में संतोष है तो हमें सुख भी मिलेगा और संतोष का फल हमेशा मीठा ही होता है। इस बात को बुद्धा उस व्यक्ति को एक कहानी के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं, एक बार एक देश में अकाल पड़ा। लोग भूखों मरने लगे। नगर में एक धनी दयालु पुरुष थे। उन्होंने सब छोटे बच्चों को प्रतिदिन एक रोटी देने की घोषणा की। दूसरे दिन सवेरे बगीचे में सब बच्चे इकट्ठे हुए। उन्होंने रोटियां बांटने शुरू कर दी। रोटियां छोटी बड़ी थी। सब बच्चे एक दूसरे को धक्का देकर बड़ी रोटी पाने का प्रयत्न कर रहे थे। केवल एक छोटी बच्ची एक और चुपचाप खड़ी थी। वो सबसे अंत में आगे बढ़ी। टोकरी में सबसे छोटी अंतिम रोटी बची थी। उसने उसे प्रसन्नता से ले लिया और वो घर चली गई। दूसरे दिन फिर रोटियां बांटी गई। उस लड़की को आज भी सबसे छोटी रोटी मिली। लड़की ने जब घर लौटकर रोटी तोड़ी तो रोटी में से एक सोने की मोहर निकली। उसकी माता ने कहा कि मोहर उस धनी को दे आओ। लड़की दौड़ी दौड़ी घर के अंदर गई। धनी ने उसे देखकर पूछा, तुम क्यों आई हो? लड़की ने कहा, मेरी रोटी में ये मोहर निकली है, आटे में गिर गई होगी, वहीं देने आई हूँ, आप अपनी मोहर ले लें। धनी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपनी धर्मपुत्री बना लिया और उसकी माता के लिए मासिक वेतन निश्चित कर दिया। बड़ी होकर वही लड़की उस धनी की उत्तराधिकारी बनी। दोस्तों, भले ही ये कहानी काल्पनिक हो, लेकिन ये हमेशा देखा गया है कि अगर आप संतोष करते हैं तो उसका फल हमेशा मीठा ही होता है। किसी चीज को पाने के लिए हमें सब्र करना चाहिए, न कि व्याकुलता से आकर तैस में आकर उसे पाने में आतुरता दिखानी चाहिए। जो हमारे हिस्से का है वो हमें जरूर मिलेगा, जो हमारे हिस्से में नहीं है वो आकर भी हमारे पास से चला जाएगा। बुद्धा उस व्यक्ति को सातवीं बात समझाते हुए कहते हैं कि हमें अपनी संतान को सिखाना चाहिए कि हमें अनर्थ धन नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि अनर्थ का धन व्यर्थ होता है। जो धन जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से चला जाता है। अगर हम धन मेहनत से कमाएंगे तो निश्चय ही वो हमें बहुत आगे तक ले जाएगा। अगर हम अधर्म से कमाएंगे तो वो धन कभी हमें कोई लाभ नहीं दे सकता। इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझाते हुए बुद्धा कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल किनारे कुछ ग्वाले रहते थे। वो अपनी गाय भैंसों का दूध बेचने के लिए शहर में जाया करते थे। उन ग्वालों में एक ग्वाला बहुत लालची था। वो रोज दूध बेचने जाते समय रास्ते में पड़ती नदी में से दूध में पानी मिला दिया करता था। एक दिन जब ग्वाले बाजार से अपनी बिक्री का हिसाब करके वापस लौट रहे थे तो गर्मी से तंग आकर उन्होंने नदी में स्नान करने का मन बनाया। सभी ग्वालों ने अपने अपने कपड़े उतारकर एक पेड़ के नीचे रख दिए और नहाने के लिए नदी के बीच में चले गए। कुछ ही देर में पेड़ पर एक बंदर बैठा था। वो आकर उस लालची ग्वाले के कपड़े उठाकर पानी के ऊपर पेड़ पर ले गया। उसने उसकी जेब
से रुपयों के सिक्कों की थैली निकाली और एक एक करके नदी में फेंकने लगा। ग्वाला चिल्लाया और अपने कपड़ों और अपने पैसों छुड़ाने के लिए उस बंदर के पीछे भागा। इतनी देर में वो बंदर सारे सिक्के नदी में गिरा चुका था। लालची ग्वाला अपने भाग्य को कोसने लगा और कहने लगा कि देखो मेरी महीने की कमाई को उस बंदर ने कैसे पानी में मिला दिया। इस पर उसके साथी ग्वालों ने कहा, तुमने जितने पैसे पानी मिलाकर कमाए थे उतने पैसे पानी में चले गए हैं। पानी की कमाई पानी में जाती है। ये कहकर ग्वाले आगे चल दिए। उसी दिन से उस ग्वाले ने दूध में पानी मिलाना छोड़ दिया और ईमानदारी का दूध बेचने लगा। बुद्धा उस व्यक्ति को बताते हुए कहते हैं कि जो धन जिस तरह से आएगा वो धन उसी रास्ते से जाएगा। ये बात कटु सत्य है। ये बात हमें जीवन में अपना लेनी चाहिए। आगे बुद्धा उस व्यक्ति को 8वीं बात समझाते हुए कहते हैं कि हमें अपनी संतान को 8वीं बात बतानी चाहिए कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। लालच से विनाश होता है। इस बात को बताते हुए बुद्धा कहते हैं कि इस बात को भी मैं एक कहानी के माध्यम से तुम्हें समझाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। गांव में ही खेती का काम करके वो अपने परिवार का पेट पालता था। किसान अपने खेतों में बहुत मेहनत से काम करता था, परंतु इसमें उसे कभी लाभ नहीं होता था। एक दिन दोपहर के धूप में पीड़ित होकर वो अपने खेत के पास एक पेड़ की छाया में आराम कर रहा था। सहसा उसने देखा कि एक सर्प उसके पास की ही बाम्बी से निकलकर फन फैलाए बैठा है। किसान आस्तिक और धर्मात्मा प्रकृति का सज्जन व्यक्ति था। उसने विचार किया कि ये नागदेव अवश्य ही मेरे खेत के देवता हैं। मैंने कभी इनकी पूजा नहीं की, लगता है इसलिए मुझे खेती से लाभ नहीं मिला। ये सोचकर वो बाम्बी के पास जाकर बोले, हे क्षेत्र रक्षक नाग देवता, मुझे अब तक मालूम नहीं था कि आप यहाँ रहते हैं, इसलिए मैंने कभी आपकी पूजा नहीं की। अब आप मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर वो एक कटोरे में दूध लाकर नाग देवता के लिए रख दिया और वहां से घर चला गया। प्रातःकाल खेत में आने के बाद उसने देखा कि कटोरे के पास एक स्वर्ण मुद्रा रखी हुई है। अब किसान प्रतिदिन नाग देवता को दूध पिलाता और बदले में उसे एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त होती। ये क्रम बहुत समय तक चलता रहा। किसान की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बदल गई थी। अब वो धनाढ्य हो गया था। एक दिन किसान को किसी काम से दूसरे गांव जाना था, अतः उसे नित्य प्रति ये कार्य अपने बेटे को सौंप दिया। किसान का बेटा किसान के विपरीत लालची और क्रूर स्वभाव का था। वो दूध लेकर गया और सांप के बिल के पास रखकर लौट आया। दूसरे दिन जब वो कटोरा लेने पहुंचा तो उसने देखा कि एक स्वर्ण मुद्रा रखी हुई है। ये देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इस बाम्बी में बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं होंगी और वो सर्प उसका रक्षक है। यदि मैं इस सर्प को मारकर बाम्बी को खोद डालूं तो सारी स्वर्ण मुद्राएं एक साथ मिल जाएंगी। ये सोचकर उसने सर्प पर प्रहार किया, परंतु भाग्यवश सर्प बच गया और वो क्रोधित होकर अपने विषैले दांतों से उसे काट लिया। इस प्रकार किसान की बेटे की लोभवश मृत्यु हो गई। इसलिए कहते हैं कि लोभ करना ठीक नहीं है, लोभ से विनाश ही होता है। बुद्धा कहते हैं कि हमें अपनी संतान को लोभ करने से बचाना चाहिए। उसे ये सीख देनी चाहिए कि हमें जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच से ही हमारा विनाश हो सकता है। बुद्धा उस व्यक्ति को 9वीं बात बताते हुए कहते हैं कि हमें जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड से ही हमारा सिर नीचा होता है। हम लोगों के बीच रहने के लायक नहीं बचते। इस बात को बुद्धा एक कहानी के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। कहीं से एक संत एक गांव में आए थे। गांव की चारदीवारी के अंदर एक पीपल के पेड़ के नीचे धूनी रमा कर रहने लगे और भगवान का भजन करने लगे। धीरे धीरे गांव वाले भी उनकी शरण में आने लगे। गांव वालों ने उनके लिए एक झोंपड़ी भी बनवा दी। कुछ ही समय में साधु बाबा मशहूर हो गए। उसी गांव में एक सेठ भी रहता था जो काफी घमंडी था। वो बाबा से चिढ़ता था और कहता था कि बाबा तो ढोंगी हैं, ढोंग करता रहता है। उसने कहा कि अगर बाबा सच्चा है तो देवी के सिर को बुला कर दिखाए। जब लोगों ने बाबा को यह बात बताई तो बाबा ने कहा, अगर उसकी यही इच्छा है तो उसे अपने ठाकुर जी से कहकर शेर के दर्शन करा दूंगा। अगले दिन बाबा जंगल में जाकर बड़े दीन भाव से अपने ठाकुर जी को पुकारने लगे। भक्त की लाज रखने को प्रभु शेर के रूप में दर्शन दो प्रभु। इतना कहते ही दहाड़ता से शेर प्रकट हुआ और बाबा जी के पास आया। बाबा जी ने उसे अपने कपड़े से बांध लिया और कहा, चलो प्रभु मेरे साथ। शेर बाबा के साथ ऐसे चल रहा था जैसे पाली हुई बकरी हो। शेर को आता हुआ देख द्वारपाल और गांव के सभी लोग डर गए और दरवाजे बंद कर दिए।
शेर दरवाजा खोलकर बाबा के साथ अंदर आ गया। जैसे ही बाबा शेर को लेकर सेठ के घर के आगे आए, सेठ दरवाजे के अंदर छिपकर बैठ गया। बाबा ने कहा, दरवाजा तो बंद कर दिया है, अब दर्शन कैसे करोगे? शेर ने पंजा मारा और दरवाजा खोल दिया। बाबा ने शेर के साथ अंदर जाकर उस सेठ से बोले कि देखो बेटा, ये शेर आ गया है, तुमने कहा था मैं लेकर आया हूँ, ये लो देख लो। ये देखकर सेठ जोर जोर से रोने लगा और बाबा जी के चरणों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। सेठ दोनों हाथों से जोड़कर आंखें मूंद कर सर झुकाकर शेर के आगे खड़ा हो गया। इतने में बाबा और शेर दोनों गायब हो गए। सेठ का सिर नीचा ही रह गया। इसलिए जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। बुद्धा उस व्यक्ति को बताते हुए कहते हैं कि जितना ज़्यादा घमंड करोगे उतनी जल्दी ही तुम्हारा पतन हो सकता है। इसलिए इस जीवन को दूसरों की भलाई और दूसरों के लिए खर्च करो। आपका जीवन में कभी विनाश नहीं हो सकता, हमेशा विकास ही विकास होगा। बुद्धा उस व्यक्ति को 10वीं बात बताते हुए कहते हैं कि हमें अपनी औलाद को सिखाना चाहिए कि जीवन में हमें कभी किसी को सताना नहीं चाहिए। हमेशा जो अपने छोटे हैं उन पर दया करनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए और जो जीव जंतु हैं उनके साथ सहजता से पेश आना चाहिए। उन्हें कभी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। इस बात को भी बुद्धा एक कहानी के माध्यम से समझाते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं कि एक ऋषि तपस्या में लीन थे। उधर से कुछ चोर गुजर रहे थे। वे राजकोष लूट कर भागे। लूट का धन उनके साथ ही था। राजा के सिपाही उनका पीछा कर रहे थे। चोरों ने लूट का धन ऋषि की कुटिया में छिपा दिया और स्वयं भाग गए। सिपाही जब वहां पहुंचे तो चोरों की तलाश में कुटिया के भीतर गए। चोर तो नहीं मिले, लेकिन वहां रखा धन उन्हें मिल गया। सिपाहियों ने सोचा कि निश्चय ही वे बाहर बैठा व्यक्ति ही चोर है। स्वयं को बचाने के लिए साधु का वेश बनाकर तपस्या का ढोंग कर रहा है। उन्होंने ऋषि को पकड़ लिया और राजा के सामने ले जाकर प्रस्तुत किया। राजा ने भी कोई विचार नहीं किया और ना ही पकड़े गए अभिव्यक्ति से कोई प्रश्न किया और सूली पर लटकाने की सजा सुना दी। ऋषि विचार करने लगे कि ऐसा क्यों हुआ, ये उन्हें किस पाप की सजा मिल रही है। उन्होंने अपने जीवन का अवलोकन किया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर उन्होंने किया है जिससे उनकी यह दशा हो रही है। देखते देखते पूरे 100 जन्म देख लिए, पर कहीं उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनको यह दंड सुनाया जा रहा था। अब उन्होंने परमात्मा की शरण ली तो आदेश हुआ, ऋषि अपना 101वां जन्म देखो। ऋषि ने देखा कि एक 8-10 वर्ष का बालक जो अपने हाथ में एक कीट को पकड़ रखे है, दूसरे हाथ में एक कांटा है। बालक कीट को कभी कांटा चुभाता है, कभी कुछ करता है जिससे कीट तड़पता है और वो बालक खुश होता है। कीट को पीड़ा देकर उस बालक उसके साथ खेल रहा था। ऋषि समझ गए कि उन्हें किस पाप की सजा मिल रही है, पर वो तो तपस्वी हैं, क्या उनकी तपस्या भी उनको इस पाप को नष्ट नहीं कर पाई। ऋषि विचार ही कर रहे थे कि कुछ लोग जो ऋषि को जानते थे वो राजा के पास पहुंचे और ऋषि का परिचय देते हुए उन्हें निर्दोष बताया। राजा ने ऋषि से क्षमा याचना करते हुए ऋषि को मुक्त कर दिया। इतनी देर में क्या क्या घट चुका था, भगवान का न्याय कितना निष्पक्ष है, कितना सूक्ष्म है, इसे तो ऋषि समझ ही चुके थे। मन ही मन उस कीट के लिए क्षमा याचना करते हुए वो पुनः तपस्या में लीन हो गए। बुद्धा उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि हमेशा अपने औलाद को, अपने पुत्र को या अपने आसपास जो भी हैं, इन 10 बातों का अनुसरण करने के लिए बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, ताकि भविष्य में वो एक अच्छा इंसान बन सके, समाज में रहने के काबिल बन सके। ये बातें सुनकर वो व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हुए वहाँ से चला जाता है और जीवन में अपनी औलाद को यही सब बातें सिखाकर वो एक अच्छा इंसान बनाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक सुनते रहिए मन की आवाज़।